So guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is biology of tooth movement. तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह टूथ मूवमेंट करता है जब हम कोई भी ऑर्थोडोंटिक फोर्स अप्लाई करते हैं टूथ के ऊपर। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि टूथ जब टूथ बोन के अंदर सॉकेट में है, जैसे ये टूथ है, बोन के अंदर सॉकेट में है, तो यहाँ पे टूथ और बोन के बीच में पीडीएल भी होता है। तो पहले हम पीडीएल की बात करेंगे बिकॉज इसका रोल है टूथ की मूवमेंट में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पीडीएल की। तो पीडीएल इज पेरिडोंटल लिगामेंट और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो पीडीएल इज प्रेजेंट बिटवीन द टूथ एंड द रूट, सॉरी टूथ एंड द बोन। जो सॉकेट है, सॉकेट और रूट के बीच में पीडीएल प्रेजेंट होता है जो कनेक्ट करता है टूथ को बोन से। ठीक है, और एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है जब भी टूथ पे बहुत सारा फोर्स लगता है। तो हम पीडीएल के बारे में बात करेंगे, इसका मूवमेंट के टूथ मूवमेंट में क्या रोल है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स, पीडीएल फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो पेडोंटल लिगामेंट के अंदर ये सारी चीज़ें एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स ऑफ पीडीएल। तो पीडीएल के अंदर अलग अलग सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, स्मेंटोब्लास्ट है, स्मेंटोक्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट है, और भी अदर सेल्स हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड एपिथेलियल सेल्स। तो सबसे बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की। ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। These are formed from mesenchymal cells or perivascular cells. Perivascular cells are present around the blood vessels, and these osteoblasts consist single nucleus, and they have Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, mitochondria. Next are fibroblast. Fibroblast is distributed in PDL. It is usually parallel to collagen fibers. It resorb or synthesize the extracellular connective tissue. Next, cementoblast. Cementoblast found lining the ligament surface of cementum. एक्चुअली में होगा क्या, इसका क्या मतलब, जैसे पीडियल लिगामेंट्स होते हैं ना, जैसे ये टूथ है, ये बोन है, मतलब ये रूट है, ठीक है, यहाँ पे पीडियल है, तो और ये सॉकेट है, ये सॉकेट का बोन वाला हिस्सा है। तो जो लिगामेंट का जो हिस्सा सीमेंटम की साइड है यानी रूट की साइड है, और एक लिगामेंट का जो पीडियल फाइबर का जो हिस्सा रूट की साइड है, ठीक है, लिगामेंट का। तो सीमेंटोब्लास्ट फाउंड लाइनिंग द लिगामेंट सरफेस ऑफ सीमेंटम। तो सीमेंटम का जो लिगामेंट सरफेस है यहाँ पे प्रेजेंट है कौन, सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन रिजॉर्बिंग सेल्स। दीज आर प्रेजेंट इन मल्टी न्यूक्लिएटेड क्लस्टर्स एंड प्रेजेंट इन हाउसिप्स लैक्यूने, एंड दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट एंड मेसेनकाइमल सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंटोक्लास्ट। सीमेंटोक्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ओडोंटोक्लास्ट। वाई दीज आर ऑल कॉल्ड ओडोंटोक्लास्ट, उसके बारे में बात करेंगे। Because they resolve dentine and enamel along with cementum, that's why they are called odontoclast. Normally cementoclast हमारे पीडीएल में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन में या फिर ड्यूरिंग द डेसिडुअस रिजॉर्प्शन या फिर एक्सेसिव फोर्स ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक थेरेपी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाए जाते, ये याद रखने वाली चीज़ है कि भाई नॉर्मली पीडीएल में कौन से सेल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन डिप्रेशन लाइक हाउस लैक्यूना, लाइक ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर सेल्स की। जो हमारे अदर सेल्स प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। These mast cells are small cells, granule present, diameter 0.5 to 1 mm. These contain heparin or histamine. And these mast cells found in inflammatory conditions in large number. Normally also these cells may be present. Not always like कि inflammatory conditions में हमको देखने को मिलेंगे। Macrophages में अगर बात करूँ, these are monocyte derived and these are phagocytes and these have hot shape and kidney shaped nucleus. ठीक है, अदर सेल में मास्ट सेल बात कर ली हमने, मैक्रोफेज की बात कर ली हमने, एपिथेलियल सेल की बात करते हैं। दीज आर क्लोज टू सीमेंटल सरफेस, सेम जिस तरह सीमेंटोक्लास्ट था ना उस तरह। एंड दीज आर रेमिनेंट ऑफ हार्टवेग एपिथेलियल रूट सीथ। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेल्स की बात कर लिया, अब नेक्स्ट करेंगे हम पीडीएल के फाइबर्स की बात। पीडीएल के फाइबर्स में उसके लिए एक ट्रिक है, आई एम हॉट के नाम से एक ट्रिक है जिससे हमें फाइबर्स के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, आई से इंटर रेडिकुलर फाइबर, ए से हम दो याद कर सकते हैं, अपाइकल एंड एल्वुलर क्रेस्ट फाइबर्स। एम से हम याद कर
एम से हम कोई नाम याद नहीं रखेंगे, वैसे ही ट्रिक के लिए बस, ठीक है। एस से हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, ओ से ऑब्लिक फाइबर एंड टी से ट्रांससेप्टल फाइबर्स। तो ये 6 फाइबर्स हो गए, ये हमारे प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप है पीडीएल के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इंटर रेडिकुलर फाइबर्स की, कि हमारे जो इंटर रेडिकुलर फाइबर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें टूथ के अंदर, तो आपको बताऊंगा जिस तरह ये टूथ है, ये बोन है, ठीक है। इंटर रेडिकुलर कहाँ है, ये मल्टी रूटेड टूथ में मिलता है। पहले मैं और फाइबर्स की बात कर लेता हूँ। एल्वेयर क्रेस्ट कहाँ पे मिलेगा, दीज आर प्रेजेंट सीमेंटम बिलो सीईजे, ये सीईजे है, यहाँ सीमेंटम स्टार्ट है, तो यहाँ से क्रेस्ट है ना, जो ये क्रेस्ट है बोन का, इधर की तरफ जाते हैं फाइबर्स ऐसे। दीज आर फाइबर्स आर डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, समझ गए। नेक्स्ट अपाइकल, अपाइकल फाइबर्स यहाँ पे हैं नीचे अपेक्स पे, ठीक है। फ्रॉम सीमेंटम टू अपेक्स ऑफ, अपेक्स टू बोन। हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, मतलब सीमेंटम पार्ट टू बोन हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट ऑब्लिक फाइबर्स, ऑब्लिक फाइबर्स जाएंगे यहाँ से नीचे से। दीज आर द मोस्ट न्यूमरस फाइबर्स, ये याद रखने वाली बात है। दीज आर फ्रॉम सीमेंटम टू बोन, ये सीमेंटम है, टू बोन इन ऑब्लिक डायरेक्शन, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसेप्टल, अभी एक टूथ है, यहाँ पे मैं अगर दूसरा टूथ बनाऊँ तो ट्रांसेप्टल इन दोनों के बीच में, सीमेंटम टू सीमेंटम रहेगा। मतलब कि अब ऐसे सारे टूथ एक दूसरे सीमेंटम टू सीमेंटम कनेक्टेड टू मेंटेन द आर्च ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द आर्च, ठीक है। अगर मैं इंटर रेडिकुलर फाइबर्स की बात करूँ ना, तो वहाँ मुझे मल्टी रूटेड टूथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्केशन एरिया में देखने को मिलता है। रन फ्रॉम फर्केशन एरिया टू द क्रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटर रेडिकुलर सेप्टम है, सॉकेट है ये, ठीक है। सॉकेट ये यहाँ से रन करते हैं ऐसे इंटर रेडिकुलर सेप्टम की तरफ, ठीक है। तो ये हो गए सारे फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो बचते हैं अदर फाइबर ग्रुप में, ऑक्सीटलन फाइबर्स। ऑक्सीटलन फाइबर्स रन इन एक्सियल डायरेक्शन, दीज आर पैरेलल, हम कह सकते हैं कि वर्टिकल टूथ की लॉन्ग एक्सिस की पैरेलल चल रही है। किस तरह, इनका एक एंड तो कनेक्ट है सीमेंटम से, या तो इनका एक एंड सीमेंटम से कनेक्ट होगा या फिर बोन से, लेकिन दूसरा एंड ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होगा इनका, ठीक है। दीज सपोर्ट द ब्लड वेसल्स, पीडीएल वेसल्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस की। ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे दीज आर दी ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। अब पीडीएल में सेल्स भी प्रेजेंट थे, फाइबर्स, उनके बीच बीच में ग्राउंड सब्सटेंस है। वो क्या है, वो प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है। अब प्रोटीन पॉलीसेकेराइड मिक्स हो ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन की फॉर्म में है। ग्लाइकोप्रोटीन इसमें जो फाइब्रोनेक्टिन है, ठीक है। इनका काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा फूड सब्सटेंस है उसको सेल तक ट्रांसफर कर रहे हैं, और वेस्ट को दोबारा ब्लड स्ट्रीम में, ये ब्लड वेसल्स में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ग्राउंड सब्सटेंस का 70% वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट की। इस वीडियो में हम सिर्फ फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट तक की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट और सेलुलर चेंजेस जो भी आते हैं टूथ मूवमेंट के। तो पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट। फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट का मतलब है जो टूथ मूवमेंट नॉर्मल फिजियोलॉजिकली दिखता है हमें, यानी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है कोई, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में जो टूथ मूवमेंट शो करता है ना, वो कंडीशंस हैं ये सारी। सबसे पहले है टूथ इरप्शन, जब हमारे दांत इरप्ट होगा तो मूवमेंट करेगा, तभी इरप्ट होएगा, ठीक है। टूथ इरप्शन का मतलब कि टूथ जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, टूथ हमारा प्रेजेंट है डेवलपमेंटल पोजीशन में। बोन के अंदर टूथ प्रेजेंट है हमारा जॉ के अंदर डेवलपमेंट पोजीशन में। जब टूथ बाहर निकल के आएगा बोन से, ये इसकी डेवलपमेंटल पोजीशन है बोन, ठीक है। और जब वो निकल के ओरल कैविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर आ गया, बोन के अंदर रूट है, तो ये इसकी फंक्शनल पोजीशन है, बिकॉज इसको फंक्शन ओरल कैविटी के अंदर ही करना है मेस्टिकेशन का। तो डेवलपमेंटल पोजीशन टू फंक्शनल पोजीशन इन ओरल कैविटी इज नोन एज टूथ इरप्शन। The tooth eruption is the axial movement of from developmental position to functional position in oral cavity, from position of jaw to the oral cavity। ये होगी टूथ इरप्शन की डेफिनेशन। अब टूथ इरप्शन में 3 फेज है, प्री इरप्शन फेज, इरप्शन फेज एंड पोस्ट इरप्शन फेज। अब तीनों में अलग अलग मूवमेंट होगा। अब प्री इरप्टिव मूवमेंट एंड पोस्ट इरप्टिव मूवमेंट वो किस तरह होगा, जब तक टूथ
डेवलपमेंटल ही पोजीशन के अंदर है, दैट इज इन प्री इरप्टिव पोजीशन, प्री इरप्टिव मूवमेंट, यानी वो डेवलपमेंटल जॉ के अंदर ही प्रेजेंट है। उस टाइम तो जो टूथ जम्स है, द मूवमेंट ऑफ डेसिडस एंड परमानेंट टूथ जम इन जॉ प्रायर टू इरप्शन इज नोन एज प्री इरप्टिव मूवमेंट। ठीक है, इरप्टिव मूवमेंट क्या, इरप्टिव मूवमेंट की अब टूथ इरप्ट हो रहा है, ठीक है, ऑक्लूजन की पोजीशन तक आ गया है टूथ, ऑक्लूजन लेवल पे आ गया है टूथ, ये ऑक्लूजन लेवल है, इरप्ट होके टूथ आ गया है। The movement from developmental position to position of occlusion. Eruption start after crown complete या फिर root formation begins। या तो रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तब इरप्शन होगा, या फिर क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इरप्टिव टूथ मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट इरप्टिव टूथ मूवमेंट। पोस्ट इरप्टिव मूवमेंट में हमारा क्या है, आफ्टर रीचिंग ऑफ टूथ, इसमें टूथ ऑक्लूजन लेवल पर पहुंच चुका है लेकिन अभी भी टूथ में मूवमेंट होगा। क्यों होगा, कई बार क्या हुआ, इंटरप्रोक्सिमल कंपनसेशन के लिए, ऑक्लूजल कंपनसेशन, जॉ की ग्रोथ होगी, आगे पीछे शिफ्ट होंगे तो ये पोस्ट इरप्टिव मूवमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ टूथ इरप्शन। बहुत सारी थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया कि टूथ किस वजह से इरप्ट होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो टूथ को इरप्ट करने में हेल्प करती है, ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ जो टूथ को अफेक्ट करती है, इन कुछ थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया। तो इन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है ब्लड प्रेशर थ्योरी। ब्लड प्रेशर थ्योरी ने क्या बताया कि ये टूथ है, टूथ के रूट है भाई, ठीक है, एंड द टिश्यू अराउंड दिस रूट इज हाईली वेस्कुलर। ब्लड प्रेशर थ्योरी ने क्या कहा, नाम से पता चल रहा है कि कोई वेस्क्यूलर चीज़ है जो प्रेशर लगा रही है जिसकी वजह से टूथ इरप्ट हो रहा है। नाम से पता चल रहा है ब्लड प्रेशर थ्योरी, यानी कुछ वेस्कुलर चीज़ है जो टूथ पे प्रेशर लगा रही है और टूथ इरप्ट हो रहा है। अब वो वेस्कुलर चीज़ क्या है, इस थ्योरी ने बताया कि रूट के अराउंड हाईली वेस्कुलर टिश्यू है जो रूट पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से टूथ रप्ट होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टेड स्टडीज़ भी करी गई जिसके अकॉर्डिंग पता लगाया कि ऐसा कुछ नहीं है। हीमोडाइनमिक्स और ब्लड, हीमोडाइनमिक्स मतलब ब्लड का, वेस्कुलरिटी का रूट ग्रोथ थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है, ये भी बताया गया इस चीज़ के थ्रू। नेक्स्ट थ्योरी है रूट ग्रोथ थ्योरी। रूट ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है कि जब रूट ग्रो करेगी ना सॉकेट के अंदर, रूट ग्रो करेगी धीरे धीरे, पहले रूट छोटी थी फिर रूट बड़ी हुई थोड़ी सी, तो रूट ग्रो करेगी तो रूट नीचे फोर्स लगाएगी जिससे टूथ ऊपर इरप्ट होगा, यानी ग्रोथ ऑफ रूट रिजल्ट इन अपाइकल मूवमेंट ऑफ टूथ, अपाइकल इरप्शन ऑफ टूथ। लेकिन ये चीज़ भी कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसके अगेंस्ट भी कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट्स ये दी गई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे केस में देखने को हमें मिलेगी, बिकॉज हम ऐसे टूथ भी इरप्ट होते हुए देखते हैं जिन टूथ की रूट ही नहीं है, जिन टूथ में रूट नहीं है वो टूथ भी इरप्ट होते हैं। तो ये तो नहीं मैच कर रहा है इस थ्योरी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ भी हमें देखने को मिली है। दूसरा कि अगर हमने मान लिया कि रूट की ग्रोथ से ही अब टूथ का इरप्शन हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी देखने को मिला है कि रूट की ग्रोथ अलग टाइम पे हो रही है और इरप्शन टाइम अलग है। और तीसरी कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट ये है कि जो रूट की ग्रोथ, जो जो रूट की लेंथ है उससे कहीं ज़्यादा इरप्शन की लेंथ है। तो ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा है इस चीज़ से कि भाई रूट जितनी ग्रो करेगी इरप्शन भी उतना ही होगा, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थ्योरी है हेमोक लिगामेंट थ्योरी। हेमोक लिगामेंट अकॉर्डिंग टू सीचर, ये साइंटिस्ट थे भाई, इन्होंने बताया कि देयर इज अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू बिलो द एपेक्स, एपेक्स के यहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू है। अब रूट क्या है, जब डेवलप करेगी इस फाइब्रस टिश्यू पे फोर्स लगाएगी और जिसकी वजह से टूथ रप्ट होगा, ये इस थ्योरी ने कहा। नेक्स्ट है पेरिडोंटल लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी। पेरिडोंटल लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी क्या कह रही है, जो हमारे पीडियल फाइबर्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये रूट है, यहाँ सॉकेट था, यहाँ पीडियल है, मैंने कहा, मैंने बताया था। तो ये पीडीएल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं रूट के ऊपर जिससे टूथ इरप्ट हो रहा है, ऐसा ये थ्योरी कह रही है। ठीक है, और इसमें भी ओब्लिक फाइबर्स को मेनली इसने बताया कि ओब्लिक फाइबर्स मेनली फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी इंट्रापल्पल। इंट्रापल्पल क्या कह रही है, पल्प के अंदर, यहाँ पे ये टूथ है, पल्प के अंदर क्या प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा जिसकी वजह से इरप्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल इंट्रापल्पल प्रेशर जो होता है वो 8 से 15 mmHg होता है वैसे। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एल्वियोर बोन ग्रोथ थ्योरी। ये क्या कहती है, जब बोन का डिपोजिशन होगा ना तो टूथ का इरप्शन होगा, लेकिन नॉर्मली हमें ये देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली रियलिटी ये है कि बोन जब 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 टूथ की, जब रूट की ग्रोथ होती है ना, रूट फॉर्मेशन होती है तो बोन तो रिजॉर्व होती है,
रूट फॉर्मेशन से बोन डिपोजिशन नहीं होती, लेकिन ये थ्योरी ये कह रही है कि जब बोन डिपोजिशन होगा ना तब टूथ का इरप्शन होगा। और टूथ के इरप्शन के लिए हमें पता ही है रूट की फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना चाह रही है कि भाई यहाँ से टूथ है, ठीक है, ये टूथ है, ये सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, तो जब बोन डिपोजिशन होगी ना तब टूथ इरप्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता ही है रियलिटी क्या है। पर ये तो हम थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि जब पहले की जो थ्योरीज थी उनके क्या अपने कंसेप्ट थे, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशंस दी थी इस कंसेप्ट को लेके। लेकिन नॉर्मली हमें पता है जब भी रूट ग्रो करेगी तो रिजॉर्प्शन होगा साइड में बोन के अंदर, ठीक है, बिकॉज तभी तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड बाय टूथ इरप्शन एसोसिएटेड विद रूट फॉर्मेशन कॉज बोन रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट, रोल ऑफ डेंटल फॉलिकल। रोल ऑफ डेंटल फॉलिकल क्या है, हमें पता है इसका ओरिजिन है जो डेंटल फॉलिकल क्रेनियल न्यूरल क्रेस्ट मीडियन काइम से है। तो डेंटल फॉलिकल इरप्टिव फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन। हमने टूथ इरप्शन की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन के बारे में, ठीक है। माइग्रेशन इज द माइनर चेंज इन टूथ पोजिशन आफ्टर टूथ इरप्शन। टूथ इरप्ट हो चुका है, अब उसकी पोजीशन में थोड़ा सा जो चेंज है वो किस तरह होगा। मान लो कि एक ये टूथ है, इसके आगे का टूथ यहाँ है ही नहीं, तो ये माइनर चेंजेस हैं, ये माइग्रेशन और ड्रिफ्ट है। ये टूथ क्या आगे माइग्रेट कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मली ह्यूमंस के केस में और प्राइमेट्स के केस में देखने को मिलता है कि जो टूथ है वो मीजियली और ऑक्लूजली मूवमेंट करते हैं, लेकिन रोडेंट्स के केस में टीथ माइग्रेट डिस्टली भी कर सकता है, ठीक है। टीथ शो लाइफ लॉन्ग एबिलिटी टू ड्रिफ्ट थ्रू एल्वियोलर बोन कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टूथ माइग्रेशन, ठीक है। टूथ मूवमेंट अगर हम बात करें ड्यूरिंग मेस्टिकेशन भी टूथ मूवमेंट होता है, क्योंकि हम जब मेस्टिकेटरी फोर्स हमारे थोड़ी बहुत देर के लिए हम जब च्यूई करते हैं मेस्टिकेशन में, जब हमारे हैवी फोर्सेस लगते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, फोर्स हैवीनेस डिपेंड करता है टाइप ऑफ फूड, कि फूड कितना स्ट्रॉन्ग है, किस टाइप का फूड, सॉफ्ट या हार्ड फूड खा रहे हैं, तो उसके बेस पे फोर्सेस बढ़ते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस फोर्स टूथ एग्जिट मूवमेंट विद इन द सॉकेट रिटर्न इट्स पोजिशन आफ्टर लोड मूव। ऑब्वियसली जब हमारा पीडीएल कंप्रेस होता है तो पीडीएल फ्लूइड हमारा कंप्रेस होता है पीडीएल स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट है, जब हमारे टूथ पे ऊपर से ऑक्लूजली फोर्स लगते हैं तो। लेकिन जैसे ही सॉकेट के अंदर हमारा टूथ कंप्रेस हुआ, फोर्स लगे, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा हमारा टूथ नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है, बिकॉज इनकम्प्रेसिबल टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में आते हैं सारे, टूथ इरप्शन, माइग्रेशन और टूथ मूवमेंट ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। इस वीडियो में यहीं तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।